हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, बाबा नीम करोली के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। अभी मैं गई थी बाबा नीम करोली के यहाँ। नीम करोली बाबा का जो स्थान है, जो आश्रम है, वो नैनीताल भीमताल के पास है। वहाँ बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं अपने चमत्कारी रूप के बारे में। अपने बहुत सीधे साधे बाबा हैं, उनका आश्रम है और उसमें हनुमान जी का, उसमें वैष्णव देवी का, उसमें भोले शंकर का, जो हिंदू भगवान देवी देवता हैं सभी का वहाँ पर मंदिर भी है। और बाबा का एक चौकी पे, एक तख्त पे कम्बल लगा रखा हुआ है जिसमें बाबा बैठते थे। बाबा जो है ना, इतना प्रसिद्ध क्यों है? उनका कुछ चमत्कारिक गुण है, उनकी जो सादगी है उसमें कुछ चमत्कार है जिससे इतना वह प्रसिद्ध हुए हैं कि दूर दूर से, देश विदेश से आदमी उनसे मिलने के लिए, वो तो है नहीं, अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनके आश्रम को देखने और सबको ये एहसास है कि बाबा का आशीर्वाद वहाँ आश्रम में जाने से मिलता है। तो वो चमत्कारी बाबा कहीं महसूस लोग करता है कि वहाँ जाने के बाद हर किसी को कुछ न कुछ जिंदगी में अच्छा होता है। बहुत कुछ नया और बहुत सही होता है। और स्वास्थ्य के हर दृष्टि से आदमी को वृद्धि होता है, बरकत होता है। इसीलिए बाबा नीम करोली बहुत चमत्कारिक बाबा लोग इनको मानते हैं। ये देखने में, वैसे मैं इसमें लगाऊंगी नीम करोली बाबा का पिक्चर। बिल्कुल सादे गांव के जैसे बुजुर्ग रहते हैं उस तरह करके, इतने सिंपल सादे, लेकिन इनमें ये चमत्कारिक गुण इनके जो उसी सादगी के कारण आया है। बाबा है नहीं, लेकिन बाबा का जो पॉजिटिविटी है वो अभी भी महसूस होता है उस आश्रम में। इसीलिए उस आश्रम को लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा नीम करोली का जो है हनुमान जी के अवतार कोई मानता है कि बाबा नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। सबका अलग अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बाबा का जो सादगी जो है उसी में बाबा का चमत्कार है। इनके कुछ वाकया है, कुछ इनके जो है रोचक जानकारी जो मिली है उसको मैं बताती हूँ। नीम करोली बाबा जो है, उनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था, करीब 1900 में, 1900 में। 17 साल की उम्र में उन्हें ये जो सांसारिक मोह माया उससे उनको जो है विरक्ति हो गई और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल गए। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। 11 वर्ष के उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। पहले तो बहुत छोटे एज में शादी होता था, ऐसे ही बाबा का 11 साल में शादी हो गया। 1958 में बाबा अपने घर को छोड़ दिया। मतलब पूरे उत्तर भारत में साधुओं के भांति साधु की तरह घूमने लगे। लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, मतलब सभी तिकोनिया वाले बाबा, सभी बाबा से वो जा के मिले और मोरबी में भी तपस्या की। इसलिए उनको तलैया बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। जहाँ जहाँ इनको अच्छा लगा वहाँ जाके अपना तपस्या किए, वहीं बैठे रहे, वहीं भगवान की भक्ति किए। और उनको गृहस्थ जीवन से वैराग्य हो गया था, उन्होंने त्याग दिया और फिर जगह जगह घूमने लगे, भ्रमण करने लगे पूरे देश में। जहाँ जहाँ रुक जाते थे उनको अच्छा लगता था, वहीं पर सब अलग अलग नाम से, उपनाम से इनको तिलैया वाला बाबा या कुछ। एक बार बाबा, एक रोचक जानकारी, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, क्योंकि वो तो बाबा थे, साधु संत फकीर थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे किसी ट्रेन में कहीं चढ़ गए, कहीं जाना हो तो। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन ने उतार दिया, टीटी ने उतार दिया।
बाबा थोड़ी दूर में अपना चिमटा जो हाथ में रहता है साधु संत का वहीं पर रख दिए। ऑफिशियल ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दे दिया, जो मतलब कि ट्रेन चलो, उसको उतार दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, पर ट्रेन अपनी जगह से हिली नहीं। मतलब इनको उतारा तो ट्रेन वो हिली भी नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट ने बाबा को जानता था। लोकल मजिस्ट्रेट जो है, लोकल जो था, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा के माफ़ी मांगने को कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर आने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोग मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर ने बाबा से माफ़ी मांगी और सम्मान के साथ ट्रेन में चढ़ाया। बाबा ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलनी पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा का सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। बाबा का, वही मैंने बोला ना, बाबा का, मैं भी अभी गई थी, बाबा के जो है पॉजिटिविटी वहाँ पर लगता है जैसे कि आप थम गया है, रुक गया है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत पॉजिटिव महसूस होता है उसके अंदर जाने से, आश्रम के अंदर जाने से। तो बाबा की सादगी जो है वही बाबा को के लिए बहुत वही चमत्कार है बाबा की सादगी। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम में बाबा नीम करोली बाबा, करोरी भी वहाँ पर लिखा हुआ है उनके गेट पे, लेकिन नीम करोली में ये फेमस है। 1961 में पहली बार वहाँ आए थे। उन्होंने अपने पुराने जो मित्र है पूर्णानंद जी के साथ मिलकर आश्रम बनाने का विचार किया और बाबा ने आश्रम 1964 में बना लिया। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है, जहाँ पर उन्होंने समाधि लिया। जब वो अंतिम क्षण में उनको वहाँ समाधि दिया। ये ऐसी जगह है जहाँ कोई मुराद लेकर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। जो किसी का मनोकामना है, इच्छा है, वो जाता है तो लौट के खाली नहीं आता। यह बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ पर बाबा नीम करोली के ही भव्य मूर्ति स्थापित है नैनीताल के पंतनगर में, और वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली जो है हनुमान जी के भक्त थे, इसीलिए बाबा के साथ साथ हनुमान जी के साथ साथ बाबा जी का भी मूर्ति रहता है। नीम करोली बाबा भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स नाम लिया जाता है। भक्तों में उनके नज़र में भी ये बाबा का, वो भी इस धाम का यात्रा कर चुके हैं। 15 जून देवभूमि कैची धाम मेले का आयोजन होता है। यहाँ देश विदेश से बाबा नीम करोली का भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली का भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान का हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया है। देवी देवताओं का सबका मंदिर अंदर में है। रिचर्ड्स एल्पर्ट रामदास के नाम नीम करोली बाबा के चमत्कार से मिरेकल ऑफ लव नाम की एक बुक लिखी है। मतलब इनका जो चमत्कार है, इनका जो एहसास है, वो अभी भी वहाँ पर है। इसका जो फीलिंग है पॉजिटिविटी का बाबा का। बाबा हमेशा बुलेट प्रूफ कम्बल के नाम से घटना में जिक्र किया। उनका जो एक कम्बल ओढ़ के हमेशा रहते हैं। आज भी लोग में जाके, हमने भी जाके मंदिर में कम्बल चढ़ाया था। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रह रहे थे। हाल में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया। बताया जाता है कि बाबा नीम करोली जो है इसीलिए इतना फेमस है कि बाबा का जो चमत्कार है, बाबा का जो पॉजिटिविटी है, आज भी हम सबको रास्ता दिखाता है। इसीलिए देश विदेश से भी बाबा नीम करोली का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने भी जाके बाबा नीम करोली का भी दर्शन किया। अभी थोड़ा सर्दी नहीं था
फिर भी अभी भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा था। पॉजिटिविटी है। वहाँ जाने के बाद आपको अंदर जाने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे किसी का आशीर्वाद मिल रहा। जाने के लिए ज़्यादा देर तो नहीं रुकने देता है। आप लाइन से, जैसे कि हम लोग को बताया गया था कि 5 बजे खुल जाएगा, तो हम लोग ने होटल छोड़ के नहा सुना के धोया हुआ वस्त्र पहने, कपड़ा धुला हुआ पहन के वहाँ पर गए धाम में। वहाँ एक कम्बल ले लिए। हनुमान जी के लिए शनिवार का दिन था, लड्डू ले लिए चढ़ाने के लिए। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ता है शनिवार मंगलवार को, लड्डू उनका प्रिय है, इसीलिए लड्डू ले लिया। एक कम्बल ले लिया बाबा जी के लिए, बाबा जी के स्थान पे डालने के लिए, उनका जो मूर्ति पर। तो एक कम्बल लेके हम लोग 5 बजे ही चले गए, लेकिन 5 बजे नहीं 7 बजे खुलता है उसका, उनका जो गेट जो है मन आश्रम में जाने का, वो 7 बजे खुलता है। तो उनके जो भक्त जन है वो बोले 7 बजे। तो वहाँ पर जयकारा लग रहा था नीम करोली बाबा की और हनुमान जी की, राम भगवान की, सब भगवान का सभी भक्त मिलके जयकारा और हनुमान चालीसा सब पढ़ाया जा रहा था। तो बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। अंदर जाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं, लाइन से ही, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत भीड़ रहता है। लाइन से दर्शन करते करते बाबा जी को भी कम्बल वहाँ पर दिए। बाबा जी के भक्त वहाँ पर कम्बल में एक फूल पैकेट में दिए, बोले ये कम्बल आप घर ले जाइए। तो ऐसे नीम करोली बाबा का हम लोगों ने दर्शन किया। तो मैं सोची क्या थोड़ा वीडियो इनके चमत्कारिक, इनका प्रभाव का इनका बनाती हूँ, जो आप लोग सब दोस्तों के पास, आप लोग के पास भी जाएगा, तो ये एक पता चलेगा कि बाबा का जो प्रभाव है वो देश विदेश, अपने भारत में नहीं, जग जाहिर है कि देश विदेश में। अब कुछ वाकया जो रोचक जानकारी है उसको भी मैंने आपको सुनाया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँ। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले नए टॉपिक को लेकर। नमस्कार। नीला मार